नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय कॉमिक्स के एक बहुत ही डार्क और यादगार किरदार की दुनिया में, डोगा, और ख़ास तौर पर उसकी सबसे पहली कहानी कर्फ्यू। जी हाँ, कर्फ्यू। एक ऐसी कहानी जिसने आते जैसे धमाका कर दिया था। बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ विश्लेषण और सारांश हैं, जैसे डोगा कर्फ्यू एक प्रतिशोध गाथा से। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 1993 में राज कॉमिक्स ने, संजय गुप्ता, तरुण वाही और मनु जी ने मिलकर जब इसे उतारा तो पहली बार में ऐसा क्या था इसमें। हाँ, मतलब ये एंटी हीरो आते इतना पॉपुलर कैसे हो गया? सही कहा। एंटी हीरो, नायक तो है पर उसके तरीके बिल्कुल हीरो वाले नहीं, हिंसक, कानून के बाहर। तो देखते हैं कर्फ्यू ने ये नींव कैसे डाली। चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें सीधा ले जाती है चंबल के बीड़ों में, मतलब धूल, गर्मी, गोलियों की गूंज। पुलिस एक डाकू हलकन सिंह का पीछा कर रही है। हाँ, और वो डाकू पूरी तरह घिर चुका है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसे कूड़े के ढेर पर एक रोता हुआ बच्चा दिखता है और वो एक बहुत ही बेरहम काम करता है। उस बच्चे को उठाता है और इंसानी ढाल बना लेता है। जी हाँ, और सफेद घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। पुलिस देखती रह जाती है और ये बच्चा, ये कोई और नहीं। ये है हमारा भविष्य का सूरज, यानी डोगा। बिल्कुल। और बताया गया है कि ये बच्चा डाकुओं के बीच ही पलता बढ़ता है, लूटपाट, हत्याएं, और इसके सीने में, जैसे लिखा है, नफरत का सैलाब उमड़ रहा है। ये जो शुरुआती सीन है ना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये डोगा के वजूद की, उसके गुस्से की, उसकी मोटिवेशन की जड़ है। उसका बचपन ही उसे इस नफरत की आग में तपा रहा है। वो बचाने वाला ही पहला दुश्मन बन गया। बिल्कुल। ये जो नफरत का सैलाब है ना, यही आगे चलकर डोगा के हर एक्शन का फ्यूल बनता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये जीने का मकसद बन जाता है। यहीं से उसकी साइकोलॉजी बनती है, दुनिया खराब है तो शायद जवाब भी क्रूरता से ही देना होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। और ये नफरत उसके अंदर बैठ जाती है। फिर कहानी अचानक कट होती है और हम पहुंच जाते हैं आज के मुंबई। हाँ, बिल्कुल कंट्रास्ट, बीहड़ से सीधा शहर। और शहर में एक नया ट्रेंड चल रहा है, पान खराब नाम का कोई गुटखा या पान मसाला। हर तरफ ऐड हैं, फ्री सैंपल बट रहे हैं। और बच्चे बूढ़े सब इसके आदी होते जा रहे हैं। एक नया नशा। और इसके पीछे कौन है, कोई अंदाजा? कौन होगा? वही हमारा चंबल वाला डाकू हलकन सिंह, जो अब मंत्री हलकट सिंह बन चुका है। क्या बात है, मतलब डाकू से सीधा मंत्री, नीला ट्रेंच कोट, बॉलर हैट, पूरा मेकओवर। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कितना कमाल का है। बिहार का डाकू अब शहर का व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, पावर ब्रोकर। ये उस टाइम के समाज पर भी एक सटायर है ना, कि कैसे अपराधी सिस्टम में घुस जाते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ पावर का खेल नहीं है, हलकट सिंह के मन में वो पुरानी दुश्मनी भी है। वो उस बच्चे सूरज को भूला नहीं है। अच्छा, उसे याद है? हाँ बिल्कुल, उसे ढूंढ कर मारना चाहता है और उसके लिए एक खास गोली भी सालों से संभाल रखी है। सोचिए कितना गहरा बैर पाला हुआ है उसने। बाप रे, तो ये पर्सनल वेंडेटा और सोशल ईविल दोनों का मिक्सचर है। डोगा सिर्फ अपना बदला नहीं ले रहा, वो हलकट सिंह जैसे लोगों से भी लड़ रहा है जो समाज को खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पान खराब सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं, ये दिखाता है कि विलन अब नए रूप में आ रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा बनकर। और फिर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। रातों रात पूरे मुंबई में पोस्टर छप जाते हैं। पोस्टर? कैसे पोस्टर? जिन पर लिखा है मंत्री हलकट सिंह के लिए मौत का पैगाम, और टाइम भी दिया है, अगले दिन ठीक दोपहर 2 बजे। अरे बाप रे, पब्लिक अनाउंसमेंट, ये तो बहुत बोल्ड है। हाँ, सोचिए शहर में क्या हड़कंप मचा होगा। पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली, कमिश्नर त्रिपाठी का जिक्र है जो कहते हैं व्हाट नॉनसेंस। शायद वो इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये कदम ही दिखाता है कि जो भी इसके पीछे है वो कितना कॉन्फिडेंट है। वो डर पैदा करना चाहता है, सिस्टम को सीधे चैलेंज कर रहा है। पुलिस लेकिन इसे हल्के में नहीं लेती। वो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंत्री के घर के आसपास 5 मील के दायरे में कर्फ्यू लगा देती है। 5 मील का कर्फ्यू, मतलब पूरा इलाका बंद। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद, एकदम सन्नाटा। पर यहाँ कहानी में कौर मोड़ आता है। हलकट सिंह अपने एरोगेंस में 1:45 बजे पुलिस प्रोटेक्शन हटवा देता है। हटवा देता है? क्यों? उसे लगता है वो सेफ है। वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी ब्लैक कैट कमांडो को लगा देता है। उसे लगता है वो कानून से ऊपर है। अच्छा। तो ये कर्फ्यू का लगना और फिर पुलिस का हट जाना, ये टेंशन को और बढ़ा देता है। एक टिक टिक करती घड़ी जैसा माहौल बन गया। बिल्कुल। खाली सड़कें, एक घमंडी विलन, उसकी प्राइवेट आर्मी, और अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं 2 बजने में। स्टेज एकदम सेट है डोगा के लिए। और फिर वो आता है,
ठीक 1:45 से 2 बजे के बीच, जब सड़कें वीरान हैं, कमांडो तैनात हैं, एंट्री होती है डोगा की। कैसी एंट्री? एकदम आइकॉनिक। बैगनी रंग का वो कुत्ते वाला मास्क, काला बॉडी सूट, उस पर लाल कच्छा, गोलियों का बैंडोलियर और हाथ में एक भारी मशीन गन। ओह, ये विजुअल अब 1993 में ये कितना अलग और शॉकिंग रहा होगा। ये मास्क, ये गन, ये तुरंत उसे बाकियों से अलग कर देता है। बिल्कुल, ये मास्क उसे डरावना बनाता है और मशीन गन उसकी ब्रूटैलिटी दिखाती है। हाँ, वो चुपचाप आने वालों में से नहीं है, वो तबाही मचाता हुआ आता है। और करता भी वही है, एक ऊंची बिल्डिंग से रस्सी से नीचे उतरता है। जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, और नीचे तैनात कमांडोज पर मशीन गन से गोलियां बरसा देता है, बिना झिझक, एकदम निर्ममता से। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ एक्शन। बिल्कुल। फिर वो मंत्री के घर पर विस्फोटक लगाता है, जो कि खाली था, जैसा हमें बाद में पता चलता है, और बूम, एक जोरदार धमाका। पूरा घर उड़ा दिया। पूरा भर मलबे का ढेर बन जाता है। ये सिर्फ हलकट पर नहीं, उसके पावर सिंबल पर हमला था। सही कहा, बहुत ही वायलेंट और तेज एक्शन सीक्वेंस है ये। और इससे पहले कि पुलिस दोबारा सिचुएशन संभाले, डोगा वहां से निकल जाता है। कैसे? एक हेलीकॉप्टर से। क्या? हेलीकॉप्टर? पहली ही कहानी में? जी हाँ, विलेन का घर उड़ाकर हेलीकॉप्टर से फरार। ये तो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ बना देता है उसे। ये छोटी बात नहीं है, ये दिखाता है कि उसके पास सिर्फ गुस्सा नहीं, रिसोर्सेज भी हैं, प्लानिंग है, वो अकेला नहीं है शायद। हाँ, कोई सपोर्ट सिस्टम है जिसका हिंट मिलता है। ये एंट्री उसे एक बड़ी ताकत बना देती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या होता है? डोगा सिर्फ घर उड़ाकर नहीं मानता, वो हलकट सिंह को उसके असली अड्डे पर ढूंढ निकालता है। अब होता है फेस ऑफ, आमना सामना। ओके, अब डायलॉग्स होंगे। हाँ, और यहाँ डोगा पहली बार अपना मकसद साफ करता है। वो हलकट से कहता है कि तुम ही ने उस शैतान को बनाया है जो आज शैतानों का शिकार कर रहा है। मतलब तुम मेरी बर्बादी के जिम्मेदार हो? हाँ, और उसे पान खराब से लोगों को जहर देने के लिए भी लताड़ता है। ये सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं, ये एक तरह की चार्जशीट है। ये अच्छा है। ये टकराव सिर्फ मारपीट नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। डोगा चाहता है कि हलकट समझे कि वो क्यों मर रहा है। बिल्कुल, और तभी हलकट सिंह अपना छुपा हुआ हथियार निकालता है, वो खास गोली। ओह, वो गोली जो उसने सालों से संभाल रखी थी। वही, और वो डोगा पर फायर करता है। पर यहाँ एक और सरप्राइज, डोगा गोली से बचता नहीं है। क्या मतलब? वो जानबूझकर गोली खाता है। गोली खाता है? हाँ। क्यों? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, यही तो। बाद में वो बताता है कि क्योंकि हलकट ने उसे कूड़े के ढेर से उठाकर एक तरह से जान बख्शी थी, तो उस पर हलकट का एक जीवन कर्ज था। जीवन कर्ज? हाँ, एक गोली खाकर उसने वो कर्ज चुका दिया। ये कॉन्सेप्ट ये डोगा को इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है ना। बिल्कुल, एक तरफ इतना क्रूर और दूसरी तरफ ये अजीब सा मॉरल कोड कि कर्ज तो चुकाना है, चाहे दुश्मन का ही क्यों ना हो। सही कहा। ये उसे आम विजिलेंटे से अलग करता है। उसके अपने नियम हैं, अपना हिसाब किताब है। दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग। यही ग्रे एरिया उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। वो अच्छा नहीं है, पर शायद बुरा भी नहीं है पूरी तरह। वो बस डोगा है, और कर्ज चुक गया तो अब हिसाब बराबर करने का टाइम। बिल्कुल। डोगा अपनी मजबूत पकड़ में हलकट सिंह का गला घोट देता है। उफ, मशीन गन से मारने के बाद ये ज्यादा पर्सनल है, ज्यादा क्रूर। हाँ, घर उड़ाना सिस्टम पर हमला था, लेकिन ये मौत निजी हिसाब चुकता करना था। समझ गए, एक्शन और पर्सनल रिवेंज दोनों पूरे हुए। कहानी के बिल्कुल अंत में एक नया कैरेक्टर आता है, अदरक चाचा। अदरक चाचा, हाँ, ये तो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जी, यहाँ वो घायल डोगा की देखभाल करते हैं और एक तरह से कहानी का निचोड़ बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को दिखाना होगा कि डोगा ऐसा क्यों है। वो समाज के शैतानों के खिलाफ नफरत का एक तूफान है। अदरक चाचा यहाँ एक तरह से नैरेटर का रोल निभा रहे हैं। वो डोगा के एक्शन को एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, शायद जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं रीडर के लिए। हाँ, नफरत को मिशन बना रहे हैं, समाज की सफाई का मिशन। और फिर इशू खत्म हो जाता। हाँ, यहीं पर। लेकिन एक बड़े सवाल और अगले इशू ये है डोगा के वादे के साथ, जिसमें उसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी बताई जानी थी। लायन जिम, चार चाचा, मास्क वगैरह। तो कर्फ्यू आधी ओरिजिन स्टोरी और एक एक्शन पैक डेब्यू था। स्मार्ट मूव था ये। हाँ, पहले एक्शन दिखाओ, रहस्य बनाओ, फिर बैक स्टोरी बताओ। रीडर को बांधने का बढ़िया तरीका। बिल्कुल। कर्फ्यू ने डोगा को एक मिस्टीरियस, खतरनाक और किसी हद तक आकर्षक किरदार के तौर पर एकदम सही तरीके से लॉन्च किया। संजय गुप्ता, तरुण वाही और मनु जी ने वाकई कमाल का काम किया था 1993 में। तो अगर हम पूरी बात को समेटें,
कर्फ्यू सिर्फ डोगा की पहली कहानी नहीं थी। ये इंडियन कॉमिक्स में एक नए किस्म के हीरो या कहें एंटी हीरो के दौर की शुरुआत थी। हाँ, हमने देखा कैसे चंबल की धूल से उठा बच्चा नफरत से भरा हुआ मुंबई का सबसे खतरनाक विजिलेंटे बना। उसकी एंट्री कितनी सोची समझी और धमाकेदार थी। कर्फ्यू तोड़ना, मशीन गन, हेलीकॉप्टर, ये सब उसे तुरंत बड़ा बना देता है। और वो अजीब सा नैतिक कोड, जीवन कर्ज के लिए गोली खाना, फिर गला घोंट कर मारना, ये चीजें उसे एक फ्लैट कैरेक्टर नहीं रहने देती। उसे यादगार बनाती हैं। हाँ, और ये कहानी सवाल भी खड़े करती है, क्या डोगा का तरीका सही है? क्या इतनी क्रूरता जायज है? कर्फ्यू जवाब नहीं देती, पर सोचने पर मजबूर करती है। शायद यही उसकी अपील थी। वो सिर्फ अपराधियों से नहीं, शायद उस सिस्टम से भी लड़ रहा था जो हलकट सिंह जैसों को पनपने देता है। और उसकी लड़ाई का तरीका भी उतना ही एक्सट्रीम था। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आता है, जिसका जवाब शायद पहली कहानी में नहीं है। क्या? ये कुत्ते का मास्क ही क्यों? क्या मतलब है इसका? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है या वफादारी और जंगलीपन का कोई सिंबोलिज्म है? अच्छा सवाल है। ये पहली कहानी ये सवाल छोड़ जाती है। वाकई कर्फ्यू ने सिर्फ एक किरदार नहीं, बहुत सारे सवाल और एक पूरी दुनिया बनाई। इस चर्चा के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। डोगा की दुनिया में आगे और भी बहुत कुछ है, पर शुरुआत तो यहीं से हुई थी।